साल 2015 में रिलीज़ हुई फिल्म तमाशा, जो कि उस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से थी, जिसको रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी जोड़ी को बिल किया गया था एज द नेक्स्ट शाहरुख खान एंड काजोल। ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस पे। ये फिल्म के रिलीज़ होने के बाद फिल्म बहुत ज़्यादा डिवाइसिव साबित हुई। कुछ एलीट क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई, बट लार्जली जो फिल्म गोइंग ऑडियंस है उसको ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और द फिल्म गॉट पैंड बैडली एट द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद कुछ लोगों ने इस फिल्म को बाद में दोबारा एलीट क्रिटिक्स ने इसको एक कल्ट फिल्म के तौर पर बनाने की कोशिश की गई, बट उसके बावजूद इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा बेकार फिल्म माना जाता है। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ओपिनियंस डिवाइड करती है एंड इम्तियाज़ अली का जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, बट इम्तियाज़ अली बाकी अपने इंटरव्यूज़ में भी यही बोलते गए कि उनका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है एंड ऑडियंस को फिल्म समझ में नहीं आई। एंड कई लोग कहते हैं कि द फिल्म वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम एंड इन सब टाइप की चीज़ें हुई। इस फिल्म का सिर्फ एक ही हाईलाइट था, इस फिल्म का साउंड ट्रैक। मटर गश्ती सॉन्ग को अच्छे खासे लोगों ने पसंद किया गया, साथ ही हीर तो बड़ी सैड है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट फिल्म का जो सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था वो था अगर तुम साथ हो, जिसको अलका याग्निक और अरिजीत सिंह ने आवाज़ दी थी। ये ट्रैक एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत ही ज़्यादा स्मैटरिंग ट्रैक है, जो कि बहुत अच्छे वोकल्स अलका याग्निक जी ने भी दिए हैं और अरिजीत ने भी दिए हैं। एंड गाने में 3 एज हैं, ए से अगर तुम साथ हो, ए से अलका याग्निक एंड ए से अरिजीत सिंह। बट बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने को ओरिजिनली श्रेया घोषाल ने रिकॉर्ड किया था। जी हाँ, ए आर रहमान के लिए श्रेया घोषाल ने पहले भी मल्टीपल सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं एंड ए आर रहमान की वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स भी हैं श्रेया घोषाल। तो श्रेया घोषाल ए आर रहमान को मना नहीं कर सकती थी एंड श्रेया घोषाल ने ये गाना बिना ही सुने बिना गाने के लिरिक्स पढ़े हुए ही ए आर रहमान को हाँ कर दिया गाना गाने के लिए। श्रेया घोषाल जब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए ए आर रहमान के स्टूडियोज़ में गई थी चेन्नई में, तो उस वक्त जब गाना रिकॉर्ड किया तो श्रेया घोषाल इसको जिस टेक्सचर में गाना चाहती थी और ए आर रहमान जिस टेक्सचर में इस गाने को रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, उस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में क्रिएटिव प्रॉब्लम्स आ गई। श्रेया घोषाल चाहती थी कि गाना थोड़ा ज़्यादा सूदिंग हो, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो एज़ कम्पेयर टू गाना जो रिकॉर्ड हुआ है, बट ए आर रहमान चाहते थे कि गाना थोड़ा अपबीट हो और गाने के थोड़ा हाई नोट्स रहें। इस चीज़ को लेकर के श्रेया घोषाल और ए आर रहमान ने बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की। दोनों एक दूसरे को अपनी बात कन्विंस करने की कोशिश की, दोनों एक दूसरे से लगातार जद्दोजहद कर रहे थे इस बात को लेकर के कि गाने का ओरिजिनल जो ट्रैक है, जो फिल्म में जो ट्रैक जाएगा उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए। एंड अंत में दोनों इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं कर पाए। तो श्रेया घोषाल का नेचर तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। वी नो कि श्रेया घोषाल इज़ नॉट समवन जो झगड़ा करेंगे, शी इज़ नॉट समवन जो किसी से रिलेशनशिप ख़राब करेंगे। तो श्रेया घोषाल ने हम्बली इस गाने को छोड़ दिया एंड श्रेया घोषाल की आइडल हैं अलका याग्निक एंड श्रेया घोषाल ने पर्सनली रिकमेंड किया कि मे बी जिस वे में ए आर रहमान इस गाने को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो अलका याग्निक से रिकॉर्ड करवा लें। एंड ये बात ए आर रहमान ने भी श्रेया घोषाल को बाद में कही कि जब उन्होंने श्रेया घोषाल ने गाना छोड़ने के लिए कहा था तो ए आर रहमान में भी सिर्फ एक ही उनके दिमाग में एक नाम आया और वो नाम था अलका याग्निक जी का। अलका याग्निक ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग सिंगर्स ऑफ हर जनरेशन, मे बी आफ्टर लता मंगेशकर, मे बी वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम इंडियन सिनेमा दैट हैज़ एवर सीन। तो उसमें अलका याग्निक तो डेफिनेटली हैं, बट उसके बावजूद यार एज के साथ एक वॉइस में मॉड्यूलेशन आ जाता है, एज के बाद वॉइस चेंज हो जाती है एंड एज के बाद एक वॉइस में दिख जाता है कि वॉइस इज़ नॉट एट द टॉप ऑफ अ गेम। जो उस टाइम पे सिल की आवाज़ थी, जैसे पलक मुचाल की 2015 में प्रेम रतन धन पायो का सॉन्ग आया था, उनकी आवाज़ श्रेया घोषाल की जैसे ही है, राइट। बट उसके बावजूद शलमाली खुलगड़े एक सिंगर थी जो इतने सक्सेसफुल नहीं हुई, बट उनकी आवाज़ परेशान गाने में शहजादे से वो भी श्रेया घोषाल को रिसेंबल कर रही थी। बट अलका याग्निक की आवाज़ बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट थी एंड अलका याग्निक तो वाज द क्वीन ऑफ द 90s, शी वाज द क्वीन ऑफ द 90s इन द अर्ली 2000s। श्रेया घोषाल के आने के बाद ही अलका याग्निक का मोनोपोली टूटा, वरना अलका याग्निक का तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था 90s में। मे बी कविता कृष्णमूर्ति, बट स्टिल अलका याग्निक ने 90s के नियरली हर फिल्म में 3 से 4 गाने गाए हुए हैं और जो गाने अलका याग्निक नहीं गा पाती थी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, वो गाने कविता कृष्णमूर्ति तक पहुंचते थे। तो ये गाना अलका याग्निक ने जब रिकॉर्ड किया तो माना जाता है कि ए आर रहमान को इतना तो भरोसा था अलका याग्निक के टेक्सचर को लेकर के कि ए आर रहमान उस दिन स्टूडियो पे थे भी नहीं। ए आर रहमान एक गाने को शूट करने के लिए लॉस एंजल्स गए हुए थे और उन्होंने अलका याग्निक से बात तक नहीं की थी। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कह दिया था कि अलका याग्निक जिस भी में गाने को रिकॉर्ड करना चाहती हैं उनको रिकॉर्ड करने दिया जाए एंड कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अलका याग्निक ने एक टेक में अगर तुम साथों को रिकॉर्ड किया, वो गाना तुरंत ही व्हाट्सएप के थ्रू ए आर रहमान को फॉरवर्ड किया गया एंड ए आर रहमान फेल इन लव विद इट। ए आर रहमान ने तुरंत ही इम्तियाज़ अली को कॉल किया और इम्तियाज़ अली से कहा कि इस गाने को ऐसे फिल्म में रखा जाए विदाउट अ सर्टन चेंज, विदाउट एनी ऑटो ट्यून। एंड वो गाना आज की डेट में एक एवरग्रीन सॉन्ग बन चुका है। ये वो गाना आज की डेट में अगर तुम साथ हो इज़ वन ऑफ द सॉन्ग्स जो कि आप किसी भी मूड में सुन सकते हो। उसके लिरिक्स इतने प्यारे हैं, अरिजीत और अलका याग्निक जी के जो जुगलबंदी है वो इतनी प्यारी है एंड गुनगुनाते हुए उस फिल्म को सुनते हुए किसी भी मूड के लिए वो गाना परफेक्ट। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस रेयर सॉन्ग्स ऑफ 2015 जो कि एक एवरग्रीन सॉन्ग कहलाया जा सकता है।
एंड आज ही डेट में अगर अलका याग्निक का गाया हुआ अगर तुम साथ हो अगर हम सुने तो हमें ऐसा ही लगेगा कि शायद श्रेया घोषाल भी इसको इतने अच्छे से नहीं गा पाती। बट देन अगेन श्रेया घोषाल और A.R. रहमान में क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए इस गाने को टेम्पलेट को लेकर के, एंड श्रेया घोषाल ने हम्बली इस गाने को छोड़ दिया, अलका याग्निक ने इस गाने में धूम मचा दिया।